कानपुर की सीसामऊ सीट पर प्रचार प्रसार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। तो चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। हसन जी, आपने कुछ बुर्के को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात जब कही कि जिस तरीके से बुर्के के नकाब को उठाकर वोटों को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के माध्यम से करते हैं, आईडी पुलिस के माध्यम से चेक करते हैं, तो ये ना किया जाए। जो एथेंटिक अधिकारी और जो इसके लिए नियुक्त हैं पुलिस के अलावा, वो लोग आईडी चेक करें और जितने पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के लोगों के लिए हों, समानता से सारे विधानसभा में एक पैरामीटर से उतने ही पॉइंट से उतने ही अंदाज में चेकिंग की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारी पार्टी ने बुरखे की चेकिंग पर सवाल उठाया, तो हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कैंप में 2000 बुरखे खरीदे गए हैं। उन 2000 बुरकों का प्रयोग जो वोटिंग का प्रतिशत हमारे यहाँ से प्रभावित करेंगे अपनी रणनीति के माध्यम से, यदि महिलाओं का होता है तो उसका उपयोग उन बुरकों का कर सकते हैं। ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि उन लोगों ने कुछ आईडीज़ का भी अरेंज किया है। तो ये आईडी, ये बुरखे, ये सारी चीज़ें अपने चुनाव को जीतने के लिए नाकाम कोशिश करने का इनका जो इरादा है, उसको समाजवादी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व चुनाव आयोग को संज्ञान में लाएगा और जो भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगा। अगर आपके आरोप को मान भी लिया जाए कि 2000 बुर्के भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं, तो वो किस तरह से चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? क्योंकि जो आपके कहने का मतलब समझ में आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी महिलाओं को खड़ा करके और उनको बुर्के पहनाकर लाइन में खड़ा करेगा, तो वो प्रभावित कैसे करेंगे चुनाव को, ये जानना। ये हमारा वोट अगर आप डालेंगे तो ये चुनाव को प्रभावित करने जैसी बात तो है, जो आपको भी समझ में आ रहा है और जो हमको भी समझ में आ रहा है। जो मेरा आरोप है, भाई अगर निष्पक्ष चुनाव है और निष्पक्ष चुनाव में सारी चीज़ों को अगर पैरामीटर बराबर से रखा जाएगा, तो निश्चित रूप में वो निष्पक्ष चुनाव होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। और हमारा चुनाव आयोग से आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध है कि जब हमें इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है, तो ये सूचना को गंभीरता से लिया जाए और वोटों के प्रतिशत को न गिरने दिया जाए और समानता से दोनों, जहाँ से हमारी पार्टी को पहले परंपरागत वोट मिलता आया है, वहाँ से पुनः ऐसा माहौल करें, जनता में भय ना पैदा होए, जो अभी तक हो रहा है। जनता के अंदर ऐसा टेरर पैदा हो रहा है जैसे लगता है कि कोई युद्ध होने जा रहा हो। पूरी 9 की 9 विधानसभा में, कोई केवल यहीं नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभा में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 अलग-अलग देश जैसे लग रहे हैं। भाई चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हो रहा है। हमारे हमारे संविधान रचयिता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से जो हमको अधिकार मिला, उस अधिकार का उपयोग करने वाला चुनाव है ये। खास तौर से सीसामऊ चुनाव तो थोपा हुआ चुनाव है। 28 साल से सीसामऊ चुनाव कभी आर नगर के नाम से, कभी सीसामऊ के नाम से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा, पीडीए की विचारधारा, क्षेत्र के जो हमारे विधायक रहे हैं, उनकी कार्यशैली और उनकी उपलब्धता के आधार पर लगातार उनको वहाँ की जनता चुनती रही है। अब जब देखा जा रहा है कि हमको किसी भी तरीके से पारदर्शिता से इस चुनाव को जीतने में मुश्किलें आएँगी, तो हम लोग को इस प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त हुई। हमने जिसको या तो चैनलों के माध्यम से चुनाव आयोग को संज्ञान में लाने का प्रयास किया या अपनी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से चुनाव आयोग को संज्ञान में लाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सारी शिकायतों को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष चुनाव पूरी 9 की 9 विधानसभा में कराने का प्रयास करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग ये चाहते हों कि जो बुर्के वाले वोटर्स हैं, उनकी जाँच ना हो और इस वजह से ये बात उठाई जा रही हो? देखिए, हम ये चाहते हैं कि बुरखे वाले वोटरों की जाँच हो, उनकी आईडी भी चेक हो और उनकी आईडी की सत्यापन भी हो। हम ये कभी नहीं चाहते, लेकिन सत्यापन करने वाला अधिकारी, जाँच करने वाला अधिकारी अधिकृत हो। ये नहीं कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी पुलिस वाली जहाँ चाहे, जिसको चाहे उसका बुर्का रोक ले।
एक पॉइंट पे जहाँ पे उनको लगे कि ये संदिग्ध है। भाई 100% संदिग्ध नहीं होता कोई। अगर एक आध कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी जांच भी की जाए और उसके नकाब को उठाकर भी जांच की जाए और उसकी आईडी को भी सत्यापित किया जाए। लेकिन अगर आप प्रत्येक हमारा जो चुनाव आयोग को जो हमारी शिकायत है, हमारी शिकायत ये है कि प्रत्येक बुरखे वाली को चाहे कोई भी अधिकृत अधिकारी हो, ना चेक करे। चूँकि प्रत्येक बुरखे वाली या प्रत्येक मतदाता को आप चेक करेंगे तो दिन भर में कितने वोट डाल पाएँगे आप? तो लगता है फिर आप अगर इस तरह से अगर काम होगा तो चुनाव का प्रतिशत बहुत नीचे चला जाएगा। भाई जब चुनाव आयोग के पास तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं कि वो पर्ची बनती है, बीएलओ पर्ची देता है, वहीं से पारदर्शिता शुरू होने लगती है। अगर ये भी देखा गया है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है वोटों को प्रभावित करने के लिए कि बीएलओ के पास कोई पर्ची है और वो पर्ची बीएलओ वाली अगर ना मिली तो उस मतदाता को कोई दूसरी पर्ची मिली तो उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। कभी-कभी खड़े हुए वहाँ पे जाँच करने वाले अधिकारी को ये लगता है कि आपकी ये जो पहचान पत्र वाली आईडी है ये फेक है, तो कहते हैं दूसरी आईडी लाओ, इसकी सपोर्टिंग लाओ, बिजली का बिल लाओ, पासपोर्ट लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। जितनी आई देखिए इन सब में जितनी चुनाव आयोग ने आईडियों को अधिकृत किया है उनमें से कोई भी एक आईडी को ही चेक करें, 9 की 9, 8 की 8, 10 की 10, जितनी अधिकृत आईडी सब आईडी को ना चेक करें, एक आईडी से को चेक करें और उसी आईडी से चुनाव होने दें। चूँकि ऐसा पता है हम लोग को ऐसा भी बताया गया है कि इतनी आईडियाँ चेक करें कि मतदाता परेशान हो जाएगा। इतनी आईडी चेक ना करें कि जो ऐसा लगे कि आप मतदाता को परेशान, हैरान करके उसको इतना पज़ल कर दें कि वो वोट ना करे, वो घर चला जाए। तो हमारा चुनाव आयोग से आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध है कि वोट का प्रतिशत बढ़ाने में मतदाता का भी सहयोग करें, राजनीतिक दलों का भी और प्रशासन का भी सहयोग करें। बीजेपी का ये कहना है कि जो भी वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देता है, वो अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठी बांग्लादेशी होते हैं, उनका समर्थन करेगा और तिरंगे के अपमान का समर्थन करेगा। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि उसी अवैध बांग्लादेशी के नाम पर बुर्खे का प्रयोग करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जिस वैध वोटर को अवैध बता रहे हैं, हो सकता है उस अवैध को ये ले गए हों अपने पास कि तुम्हें हम रहने देंगे यहाँ पे, तुम मतदान हमें कर दो। अगर उन्होंने इतना डिडक्ट कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि बुर्खे भी उन्हीं लोग के नाम से खरीदे हों। इसलिए मुझे अब तो आपकी बात जब ऐसी आई सामने, तो मुझे लगता है कि उन तथाकथित बांग्लादेशियों को भय दिखाकर ये उनको अपना वोट डलवाकर उनको वैलिड कर देंगे। ऐसा भी मुझे लगता है जब आपने सवाल किया तो इसका ये ज़रूर कोई ना कोई इसकी बात होगी। तो ये बात तो प्रूफ कर रही कहीं न कहीं आपकी बात से। बीजेपी का ये भी कहना है कि जो समाजवादी पार्टी का नारा लगाते हैं जय भीम कह के, उनके कहने पे क्या समाजवादी पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कर देगी? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कर देगी, नहीं कर देगी, ये कोई अभी इस तरह का कोई मसला अभी सामने आया नहीं है। और चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सर सैयद साहब ने इसकी स्थापना करने का प्रयास किया था और करी थी और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेटस दिलाया था। क्योंकि हम कोई और अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ना कोई ऋण मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हम केवल शिक्षा में रिजर्वेशन अगर मांग रहे हैं तो जो अशिक्षित जो भी समाज है उसके लिए सरकार को अगर संविधान में नहीं निहित है तो उसको संविधान बनाकर उस समाज को शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। उसमें और विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी को खोलने चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस के खोलने चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी स्टेटस के अलग-अलग खोलने चाहिए जिसमें शिक्षा का रिजर्वेशन सारे जो इस तरह के पीडीए के लोग हों उन सबको हो। और चूँकि ये माइनॉरिटी स्टेटस का ये आज की स्थापना नहीं है, ये पहले की स्थापना है और मेरा ये सरकार से मांग है कि एससी, एसटी, ओबीसी का माइनॉरिटी स्टेटस के उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 विश्वविद्यालय खोलें और जिसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन हो और शिक्षा में उनको बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हो। माइनॉरिटी के लिए 5 विश्वविद्यालय अलग से खोलें और माइनॉरिटी स्टेटस के लिए खोलें।
हमें और कोई रिज़र्वेशन की आवश्यकता नहीं, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग, क्योंकि हम लोगों को तो मजबूर किया सरकारों ने टर्नर, फिटर, पेंटर, डेंटर बनने पर। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग या तो दरदोज़ी के काम से, या तो फिर बिल्डिंग बनाने के काम से, या डेंटिंग के काम से, या पेंटिंग के काम से, या कारपेंटर के काम से जीविका चलाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर विदेशों में भेजने का भी काम करते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी सरकारें जो भी हों देश-प्रदेश में, माइनॉरिटी स्टेटस के विश्वविद्यालयों की स्थापना करके देश को मजबूत करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मजबूत करें, ताकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह से हर विश्वविद्यालय में सैकड़ों इंजीनियर पैदा हों, जो देश की मिसाइल बनाएँ, देश की रक्षा के लिए काम करें। तो आप थे हसन रूमी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि 2000 बुर्के बीजेपी की तरफ से खरीदे गए हैं, ऐसा उनका आरोप है। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के जो एएमओ वाला बयान था, उस पे एक नई मांग शुरू कर दी है कि सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही क्यों, बल्कि प्रदेश में बैकवर्ड और ओबीसीज और दलितों के लिए भी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।